नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय और आप हैं स्टेप अहेड के यूट्यूब चैनल पर। वी आर हियर अगेन विद अनदर अपॉर्चुनिटी दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप। वी विल टॉक अबाउट व्हाट इट इज, what you will do in this fellowship, what you will get from this fellowship, what is the last date, what are the locations, about everything about the fellowship and how you will fill the form. इसका फॉर्म भरने के लिए आपको 4 से 5 स्टेप यानी 4 से 5 पेज लगातार भरने पड़ेंगे एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल। हम पूरे एंटायर फॉर्म को आपके सामने शो करेंगे कि किस फॉर्म में आप किस ऑप्शन में किस सेक्शन में आपको क्या भरना है। So before starting, welcome to the family of change makers. We are from the team Step Ahead. We all are the fellows from these fellowships, supporting you voluntary and without any cost. Just because we have gone through these fellowships and feel कि इन fellowships से हमारा growth हुआ है, we would like to extend our learnings and support to you as well. Let's start with the aspirational district fellowship. सबसे पहले समझते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं। तो आपको याद होगा कि जब नीति आयोग एग्जिस्ट नहीं करता था, नीति आयोग के अस्तित्व से पहले देयर वाज प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, राइट। बट योजना आयोग ने उस समय कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी ग्रोथ बहुत धीमी थी, जो बहुत क्रूशियल डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, जिसमें नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, उनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, पिछड़े जिले कहा जाता था। लेकिन जैसे नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया तो नीति आयोग ने इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान किया और इनको अलग तरीके से एक नाम दिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और इसको हिंदी में कहते हैं आकांक्षात्मक जनपद। एंड दे हैव प्लान्ड अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द ग्रोथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन द की स्टेक होल्डर्स एंड पॉइंट्स. So there are like 117, around 100 plus districts are identified as transparent manner. इसमें अलग अलग नीति आयोग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं। और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये 2018 में लॉन्च हुआ और दिस इज एन एम्बिशियस नेशनल एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, राइट। और गोल है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके जो आउटकम्स हैं वो बाई 2030 आपको समझना है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं जानते हैं, जस्ट कमेंट, आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो TRIF इज ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, इज द ऑर्गेनाइजेशन जो इस फेलोशिप को चला रहा है। सो TRIF ने नीति आयोग को सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए 8 डिस्ट्रिक्ट्स, यूपी और एमपी के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बेटर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ADP के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन ये जो फेलोशिप है वो समय समय पर आती रहती है। पिछले कई सालों से ये फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है एंड राइट नाउ दे आर लुकिंग फॉर द 2 मेजर स्टेट लोकेशन। वी विल डिस्कस अबाउट इट. Let's talk about the fellowship. What is fellowship? So aspirational district fellowship is an intensive program that's like actually very similar to the like SBP program, MGNF program and the district level program जितने भी आपके हैं बहुत सिमिलर है, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट में काम करना है बट वेरी स्पेसिफिकली इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इस फेलोशिप के अंतर्गत काम करना है। They want a highly motivated young professionals giving an opportunity to work with district administration. So these fellow will get exciting opportunity to assist and work closely with the district administration to provide inputs on strategy setting, planning, implementation, monitoring and reporting for the transformation of aspirational district program TADP. This is a नीति आयोग का ये जो प्रोग्राम है कि इनको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको पता है कि वो हर साल अपना रैंकिंग भी जारी करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स का रैंकिंग यानी दे आर क्रिएटिंग द कंपटीशन अमंग देम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कुछ की इंडिकेटर्स, ग्रोथ के की इंडिकेटर्स और जो मोमेंटम है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से अलग रहता है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, सो आई नो दैट नीति आयोग बहुत इंटेंसिवली उनमें इन्वॉल्व होता है, राइट। एंड दिस इज द प्लानिंग ऑफ दिस फेलोशिप.
So the fellow will be mentored to support district administration. एक उसकी mentorship भी होगी, mentor उनको provide किए जाएंगे in attaining development outcomes of health, nutrition, education, agriculture and allied activities. Right? Basic services engagement includes data driven governance and public system delivery improvements. So आपका basic काम होगा कि district administration के साथ programs को समझना, what are the gaps, what are the problems on the ground and giving them the inputs that how you can just fix them, right? And you will be like working as a like more or less the representative of the TADP program, mostly aligning with the Niti Aayog, right? So telling about the like more positions, aspirational district fellow की जो positions है, number of the posts are 16 and the duration of this program is 1 year, right? So these 16 fellows will be in 8 districts, means each fellow will have another fellow with them in the same district. ठीक है, so these are the locations. There are 8 districts. यूपी एंड एमपी 2 स्टेट्स के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में है. इन यूपी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, चित्रकूट. सो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, राइट. एंड चारों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं. मध्य प्रदेश, बारवानी, छतरपुर, गुना, राजगढ़. These all 4 are the aspirational district in MP. So each district have two aspirational district fellow, 2 AD fellows, right? So 2 fellows will together be there and work for the district, right? So that's how this is the 16 positions for the 1 year. Let's come to the next, understanding like what you will get from this fellowship. So there will be significant exposure to work with the government at the cutting edge of the India's development administration. So real जो problems का solution हो रहा है या जो backward से transform करके एक forward district में लाने का जो process है, you will be part of that transition. ठीक है, you will really be on the district जहाँ पर real problems exist करते हैं, जहाँ पर ऐसे problems हैं कि जिनको solve करते करते आपके भीतर बहुत अच्छे skills आ सकते हैं. Second is collaborative team environment with focus on managerial achievement through analytical and problem solving approach. Means you will be working with the government and government team, government system. You have to work with them, and that's how you learn the managerial skills. And strong guidance and mentorship from the district collector, because you are working closely with them, IAS or senior PCS adhikari, TRIF, yani the Rural India Transforming Rural India Foundation, who is running this fellowship, Niti Aayog, and subject experts including an advisor who is a retired senior government officer of high reputation, right? So you will be mentored by them, right? You will get the mentorship ke how you can bring the change in your district. So that's how you will work. Finally, coming to the monetary part, there will be a stipend of 80,000 per month, which covers field as well as travel and work related expenses of the fellows. Everything will be covered in this. 80,000 per month is the stipend. Coming to next, who can apply? So they are looking for a fellow, like an young professional with high motivation to serve and build the nation. This fellowship seeks inspired change makers, ready to work in challenging, exciting and learning environment to transform India. So you should have that motivation, and you should have the person that who is looking for the exciting and adventurous, challenging to solve the problems, giving your inputs, working on ground and something like that. Coming to the formal eligibility criteria, आप 30 years से less आपका एज होना चाहिए, at most 30 years of age at the time of application, right? 30 से कम होना चाहिए. 30 is the maximum age. At least a graduate with 4-year degree or a postgraduate from a recognized university in any discipline. So either you will be like 4-year degree means you can be a LLB or like 4 or more than 4-year degree if you have engineering degree or others, or you will have 3-year graduate degree or postgraduate degree from any recognized university in any discipline. कोई भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया इसमें नहीं, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो आपने LLB जैसे 5 साल का कोर्स होता है, 5-year LLB और 4-year डिग्री आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए. At least 3 years of work experience for graduates and 2 years of work experience for postgraduate. So if you are graduate with 4-year degree, you should have 3 year of experience. If you are postgraduate in any discipline, किसी भी सब्जेक्ट में आपका postgraduate है, 2 years of work experience you will require.
and you should must be fluent in English and Hindi because like these both states are Hindi state. हिंदी में ही आपको काम करना है, तो हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए. एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, आने चाहिए. Coming to the next part, what is the last date to apply? So last date to apply is September 12, 2021. राइट, रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले यानी 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हो. राइट, सो दिस इज अ लास्ट डेट एंड आई वुड सजेस्ट दैट आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन 4th September. Just as soon as you can just apply for it would be great. Coming to the part how to apply for it. So you will not find it on the website, you will not find it on the login or somewhere. You have to fill the form. The link of this form is in the description box. You can just click on the form link and you can just fill it. So this form will be open. So this is a Google form, you have to just put it, but this is a very long Google form. तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको भरना कैसे है. ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. यू हैव टू पुट योर email ID, then name, phone number, current address, date of birth. First page में citizenship, very basic. When you click on next, there will be next page where you have to just mention your degrees, right? Your bachelor and undergraduate degrees, like academic, name, institution, what is the percentage, and masters if you have done, right? So then you do the next. Then you have to just fill your work experience, right? So current organization, work experience you have to put it, designation, project name, whatever it is, duration, previous organization details you can add, and total work of experience whatever it is, and like domain of your work experience, किस domain में आपने काम किया है. Coming to the next part, so coming to the descriptive part, that's a very important part of it. So this is a set of descriptive questions to understand your interest, right, joining the position. So they're asking according to you what is the core purpose of this program. So आपको इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इस प्रोग्राम का कोर पर्पस आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ इट. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द वीडियो प्रीवियसली, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट that is on the slide, you will understand more. How do you see this position complement and enrich your professional growth? Means आपको ये फेलोशिप कैसे मदद करेगा. इस पोजीशन में जब आप आओगे तो आप अपने आप को कैसे ग्रो होता हुआ देख रहे हो इस फेलोशिप में. तो यू हैव टू टेल योर future growth, your long term goal aligning to it, right? So these two questions are mostly part of your SOP type, right? So third question will be, what is a key challenge you foresee when you are working in this role? How do you plan to overcome it, right? So this is a very crucial question, right? They are saying कि आप ये मान के चलो कि you are a fellow, you are a ADF fellow working in the district, and what you see the challenge. आप पहले से क्या चैलेंज को फोरसी कर सकते हो, मतलब पहले से आप क्या चैलेंज सोच रहे हो कि वहाँ पे मुझे क्या चैलेंज आएगा, एंड हाउ यू विल हैंडल इट. So suppose that you will see that the district would not be supported to me. That can be a challenge, or something like infrastructure challenge. There will be some implementation challenge or any challenge you can see, right? So you can just write it down that this challenge I am just foreseeing right now, and this is my plan to overcome it, right? And that's how you can just simply understand and fill this form. Coming to the next part. So next part is simply your other details, right? Other details means proficiency in Hindi, native speaker means like if it is your mother tongue, definitely you can just put it here. और near and native, fluent अगर आपका है, native language नहीं है तो you can just choose it. Proficiency in English you have to choose. If it's your mother tongue you can choose native speaking. And then coming to willingness to travel across assigned state, yes or no. You have to write the previous experience working with government bodies. अगर है कोई गवर्नमेंट बॉडीज के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे और एनी कंसल्टेंसी लेवल पर आपका कोई अगर एक्सपीरियंस है, यू कैन जस्ट पुट इट हियर. प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्किंग विद द डेवलपमेंट सेक्टर. अगर किसी सोशल एनजीओ के साथ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कोई भी वॉलंटियर का वर्क या ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो. एंड हियर यू हैव टू जस्ट अपलोड योर CV, रिज्यूम आपको अपलोड करना है लास्ट में. एंड कमिंग टू द फाइनल पार्ट नेक्स्ट टू इट इज द दिस ओनली द लाइक द डिक्लेरेशंस. सारी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है वो आपके बेस्ट नॉलेज में है. एग्री,
and if the selection panel discover that any information, you will be disqualified or withdrawn at any stage. This is, I think, I disagree or agree. So like you can just click here to send me a copy of the responses, and finally you can submit here. So this is the entire form that you have to just fill it. अगर आपको इसके अलावा कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता है एंड यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड मोर, इफ यू लेफ्ट समथिंग, इफ यू फील कि कुछ और सवाल आपके हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सवाल लिख सकते हैं. अगर आप इस तरह के फेलोशिप में सोशल सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, only for the social and development sector, just subscribe this channel. We will not only inform you, but we will help you to just for the application process, examinations, interview, everything, right? So I think this is it from me. I think this is a very good opportunity. If you can just if you are interested to work at the ground level, at the district level, you can go ahead for it. Thanks a lot. Thank you for watching this. If you are interested in these type of opportunities, explore the more videos on this channel. You can just go to the channel and watch other videos as well. If there is a date left, you can apply in the other opportunities as well. Thanks a lot. Thank you so much. All the best. Step ahead.